बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आपकी भी छठी इंद्री जागृत हो गई है और आपको पता नहीं चल रहा है। और बहुत सारी जो आकृतियाँ हैं वो बन रही हैं। इन आकृतियों का क्या संदेश है? छठी इंद्री जागृत होने का क्या संदेश है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ चीज़ें हमें पता चलती हैं, अगर हम कोई डिसीज़न लेते हैं उसी टाइम के थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि हमारा डिसीजन गलत है या ठीक है। धीरे धीरे हम उन चीज़ों को समझना भी शुरू कर देते हैं, पर हम कंफ्यूज रहते हैं कि ये काम गलत है या ठीक है। इसी चीज़ में हम रह जाते हैं, क्योंकि छठी इंद्री हमें बता देती है कि आप जो कार्य कर रहे हो वो गलत है या ठीक है, या कौन से कार्य से हमें क्या लाभ मिलेगा। इस छठी इंद्रिय के ज्ञान को हमें समझने में बहुत टाइम लगता है। जैसे बहुत सारे व्यक्ति ये कहते हैं कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, कोई स्थान पर जाते हैं, वह हमें घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, बेचैनी बहुत होती है, मन नहीं लगता है। ये क्या है? ये आपकी छठी इंद्री बता रही है कि इस घर में या जहाँ आप गए हो वहाँ नेगेटिविटी है, हमें वहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। इसी तरीके से हमारी शरीर की कुछ इंद्रियाँ, जैसे हमारी आँखें, नाक, कान, मुंह, होठ, बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हमें संकेत देती हैं बुराई आने से पहले, हफ्ते से 10 दिन पहले से हमारे अंगों का फड़कना, जो जैसे स्त्री के अंग ये कह देते हैं कि अगर स्त्री के दाएं अंग ज़्यादा फड़कें तो बुरा संकेत होता है, और पुरुष के बाएं अंग। तो बहुत बार ये अंग फड़कने शुरू हो जाते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या बुरा होने वाला है। तो ऐसे ही जिनकी दीपक की आकृतियाँ बनती हैं, उनकी धीरे धीरे छठी इंद्री जागृत होनी शुरू हो जाती है, पर वो इस इंद्रियों के रहस्य को समझ नहीं पाते हैं। जैसे आपको कई बार लगातार एक हफ्ते तक एक सपना बार बार आ रहा हो, एक ही विचार बार बार आ रहा हो। जैसे बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं जी, जब हमारे घर में क्रिया हुई या कोई बुरा काम होने वाला हो, मृत्यु, एक्सीडेंट, या किसी ने जादू टोना करवाया हो, तब हम भगवान के सामने रोए। तब हमारे मन में अंदर से ही ये आया कि कुछ क्रिया हुई है, कुछ बुरा हुआ है, उसका निवारण प्राप्त करो। उसके बाद ही हमने इस निवारण के लिए प्रयास करना शुरू किया, लोगों को ढूंढना शुरू किया कि इस कार्य को हम कैसे दूर कर सके, क्या प्रॉब्लम हो गई है हमारे घर में। बहुत सारे लोग बता देते हैं कि हमें अपने आप ये फीलिंग भी आ जाती है कि उस व्यक्ति को देखकर इसी व्यक्ति ने हमारे साथ बुरा किया है, या कोई हमारा षड्यंत्र करने में, जादू टोना करने में इसी का हाथ ज़्यादा है। ये चीज़ें क्यों बार बार हो रही हैं? क्या हैं ये चीज़ें? क्यों हमारी छठी इंद्रियां हमें बता देती है? कई बार मृत्यु के आसपास हमारे घर में किसी की मृत्यु होने वाली होती है, तब हम कई बार भोजन भी ग्रहण करते हैं, हमें कई बार कड़वा लगता है, कई बार लगता है कि भोजन में स्वाद नहीं है, मन खाने को नहीं करता। हफ्तों निकल जाते हैं कि हम भोजन में हमारी रुचि ख़त्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा बुरे विचार आते हैं, बहुत मन में अवसाद रहता है, समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना है। कई लोग बहुत ही बुरे बुरे विचार लेते हैं, डिप्रेशन तक उन्हें महसूस होना शुरू हो जाता है। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डिप्रेशन की दवाइयाँ लेते हैं, और जैसे जैसे दवाइयाँ खाते हैं उनको लगता है कि अभी भी आराम नहीं हो रहा है, डॉक्टरी इलाज चला रहे हैं, महीनों हो गया है, बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है। और बार बार हमारे मन में भी ये बात आ रही है कि बीमारी का कोई रहस्य समझ में नहीं आ रहा है। कईयों के साथ तो छठी इंद्री बता भी देती है कि आपकी बीमारी ठीक होने वालों में से नहीं है, या आपको बीमारी ही नहीं है। तो छठी इंद्री जिनकी भी जागृत हो जाती है, उनके मन में अपने आप
ये आ जाता है कि मुझे 7 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, मुझे बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, मुझे हनुमान मंदिर जाना चाहिए, मुझे बार बार महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। अपने आप महसूस होने लग जाता है कि कुछ ना कुछ हमारे साथ बुरा हो रहा है। यही हमारी छठी इंद्रियों के संकेत हैं। इन संकेतों को समझें और जीवन में सबसे पहले अगर आपका शरीर कोई संकेत दे रहा है तो उस पर पूर्ण रूप से ध्यान दें, कभी अनसुना ना करें। अगर आपको सपने में बार बार दिखाई दे रहा है कि कीचड़ दिखाई दे रहा है, लोग बहुत सारे ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, कोई मरा हुआ व्यक्ति आपसे पैसे मांग रहा है और आप किसी को पैसे दे रहे हैं, तो ये भी सारे बुरे संकेत हैं। आपको जो घर दिखाई दे रहा है वो टूटा फूटा दिखाई दे रहा है, आपको आपके परिजन बार बार दिखाई दे रहे हैं कि बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, आपको बार बार दिखाई देता है कि कुछ बुरा होता जा रहा है। काफ़ी चीज़ों का ऐसा संकेत जब हमें मिलना शुरू हो जाता है, इस संकेत को कभी भी हमें बुलाना नहीं चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर जब हमें छठी इंद्री के बारे में बता रहा है, वो बार बार बता रहा है कि सुख होगा, दुख होगा, लाभ होगा, क्या होने वाला है, कुछ उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। दीपक की आकृतियाँ बनती हैं, कईयों में कंकाल बन रहा है, प्रेत बन रहा है, तो आपको देखना चाहिए क्यों बन रहा है ये, कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है तभी बन रहा है। बहुत सारे लोग ये सोचते रहते हैं कि जी हमारे घर में हम बहुत पूजा पाठ करते हैं और हमारे घर में कुछ कुछ बनता जाता है। कुछ आकृतियाँ शुभ होती हैं, कुछ अशुभ भी होती हैं। दीपक की आकृतियाँ जरूरी नहीं है सारी शुभ हों, क्योंकि जब कोई शुभ कार्य ही नहीं हो रहा है वो भी आपको बता रहे हैं कि अशुभता आ रही है, कुछ जीवन में संकट आ रहा है। उसको समझने की कोशिश करो, निवारण करने की कोशिश करो। आप स्वयं भी अपना निवारण कर सकते हो। आपको कोई भी दिक्कत है तो बहुत सारे पाठ हैं जिनका पाठ करने से मनुष्य का जीवन सफल रहता है। बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, आपके मन में बार बार भय बैठ गया है, आप देख रहे हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर आपके बहुत एक्सीडेंट हुए हैं, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो निरंतर बजरंग बाण का पाठ शुरू करें। आपको लगता है कि मेरे खुद के शरीर से दुर्गंध आ रही है, बहुत बुरे विचार आ रहे हैं, कई बार मन नहाने को नहीं कर रहा है, खाने को नहीं कर रहा है, मन सोने को करता है, लड़ने को करता है, उस टाइम संकट मोचन का पाठ सुने, बार बार संकट मोचन का पाठ करते रहें, आपके संकट दूर हो जाएंगे। कई कहते हैं जी बीमारियों ने हमारे घर को घेर लिया है, 5 सदस्य हैं, एक ठीक होता है दूसरा बीमार हो जाता है, कमाते 40,000 हैं, बीमारियों में 15 चले जाते हैं, बाकी खर्चे में चले जाते हैं, लास्ट के दिनों में 1 रुपये नहीं बचता है, मांग कर ही काम चलाना पड़ता है। तो अगर ये बीमारियां निरंतर आपके घर में प्रवेश करती जा रही हैं, घर बना लिया है उन्होंने आपके घर को, तो सावधानी करें, ध्यान रखें कि ये बार 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 बीमारियां क्यों आ रही हैं, इनसे बचना सीखें। हनुमान जी के बहुत सारे ऐसे पाठ हैं जो अगर आपके घर में निरंतर बीमारियां बन रही हैं तो हनुमान बाहु का पाठ करवाएं, घर में स्वयं करें, सुंदरकांड का पाठ करवाएं या स्वयं करें, हवन पूजन कराएं। बहुत सारे व्यक्ति सोचते हैं कि हमें हवन सिर्फ बहुत कम कराना चाहिए, जबकि हमारी इंद्रियां बता रही है हमें कि घर में बुरा हो रहा है, बच्चे के काम नहीं बन रहे हैं, उसके ग्रह खराब हैं। माँ बाप को अपने आप ये विचार आ जाते हैं कि कहीं ना कहीं तो ऐसी कोई गलती हो रही है कि मेरा बच्चा जितना पढ़ाई में होशियार और उसके साथ
पढ़ने वाले कमज़ोर बच्चे भी आज कामयाब हैं। उसको संकेत समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दीपक की आकृतियाँ भी बताती हैं आपको कि घर में पितृ दोष है। बहुत सारे हथियार बनते हैं और ये सभी आकृतियाँ चैनल पर हैं। कुछ आकृतियाँ बहुत डरावनी भी बनती हैं। कंकाली की आकृतियाँ आप देख सकते हैं, प्रेत की देख सकते हैं। हमारे चैनल पर ये आकृतियाँ पहले से हैं। इन आकृतियों को देखें, समझें। आपके घर का वातावरण सब कुछ बताएगा। आपकी छठी इंद्रिय आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। अपना कॉन्फिडेंस रखें, क्योंकि इंद्रियां विकसित होती हैं। ये बार बार हमें संकेत देती हैं। कई बताते हैं जी हमारे होंठ भी फड़कते हैं, हाथ फड़कते हैं, नाक फड़कता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो क्या इन चीज़ों को हम समझ नहीं सकते? हाँ, समझ सकते हैं। थोड़े से विचार की ज़रूरत है। इंद्रियों की शक्तियाँ कईयों की बहुत जल्दी जागृत होनी शुरू हो जाती हैं, पर हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं। क्या हम विश्वास नहीं करते हैं अपने ऊपर या भगवान के ऊपर? क्यों हमें कुछ समझ में नहीं आता है? हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। छठी इंद्रियां विकसित हो रही हैं, जागृत हो चुकी हैं। क्या होती है छठी इंद्रियां? छठी इंद्री का मतलब है आपको आभास हो जाना बुराई का, अच्छाई का, भलाई का। समझ में आ जाना कि हाँ, हमारे घर में कुछ होने वाला है, अब हमारे घर में कुछ अच्छा होने वाला है, अब हमारे घर में बुरा होने वाला है, अब हमारी यात्राओं का योग बन रहा है। कई बार हमारा मन बहुत खुश होता है, हम समझ नहीं पाते हैं कि ये अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। तो उन चीज़ों को समझें। बार बार सपने में सांप दिखाई दे रहे हैं, कुछ सांप आपको काटते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब भयंकर योग बन रहा है। कई बार हमें सांप बहुत अच्छी मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपके जीवन में अच्छाई होने वाली है। हमें इन बातों को सदैव याद रखना चाहिए। अगर आपको बार बार मंदिर दिख रहे हैं या आपको कोई भगवान का ऐसा रूप दिख रहा है जो आपको भलाई प्रदान करने वाला है, तो वो आपको कुछ न कुछ भलाई प्रदान करके देगा। अगर आपके मन में शंकाएं आ रही हैं तो प्रभु से वो शंकाएं दूर करने के लिए प्रार्थना करें, कार्य करें, क्योंकि बिना कार्य करे हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या होने वाला है। कई बार हमारी अच्छाई हमें आगे बढ़ाने में मदद करती है। तो छठी इंद्री बहुत जल्दी जागृत नहीं होती है। जिनकी जागृत हो जाती हैं वो उन बातों को सदैव याद रखना शुरू करें। आप इनको नोट भी कर सकते हैं कि जब अगर मेरा सीधे हाथ में दर्द हो रहा है तो मेरे साथ बुरा हुआ था, आप लिख लें। मेरी ये आंख फड़की तब मेरे साथ ये हुआ, मुझे रात में मरे हुए व्यक्ति दिखाई दिए मेरे घर के, तब मुझे धन की हानि हुई। जब मुझे किसी ने फल दिया, आम का फल दिया, तो हमारे घर में संतान का योग बना। इन चीज़ों को हम लिख भी सकते हैं अगर आपका मन करता है, ताकि आप उन चीज़ों को समझ सकें। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ को समझने के लिए भी हमें उन चीज़ों को जोड़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी जब हमारे पूजा पाठ कर रहे थे तो हमारा सर बहुत घूमता है, कोई कहता है हमें उल्टी आने को होती है, कोई कहता है कमर में दर्द हो जाता है, कई कहते हैं जी धरती हिल रही है, किसी को लगता है कि मेरे सर में चींटियाँ चल रही हैं, किसी को लगता है कि आँखों में कुछ घुस गया है, आँखों में खुजली हो रही है, फड़कन हो रही है। ये चीज़ें आप लिख भी सकते हैं ताकि आप उन बातों को याद रखें या आप उनको मिलाएं कि हाँ हमारे साथ भी ये हुआ है। क्योंकि ये चीज़ें अनुभव
बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं। कुछ अनुभव हमारे मिलते जुलते हैं। बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं जब हम पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो हमें ठंडी हवा महसूस होती है, कईयों को गर्म हवा महसूस होती है, कईयों को लगता है कि उन्हें प्रकाश दिख रहा है, कईयों को अंधेरे का प्रकाश, कईयों को अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। तो आप ये लिख भी सकते हैं कि आज मुझे ये प्रकाश दिखाई दिया, मुझे गुफा दिखाई दी, मुझे शेर दिखाई दिया, मुझे कोई स्त्री दिखाई दी, मुझे कोई दो स्त्रियां आपस में लड़ती हुई दिखाई दी, बारिश होती हुई दिखाई दी, युद्ध होता हुआ दिखाई दिया, या मुझे कोई मंगल आरती दिखाई दी। वो आपके बहुत काम आएंगी ये चीज़ें, क्योंकि ज्ञान की चीज़ें हैं, ये समझने की चीज़ें हैं। अब हमें बहुत सारा जो ज्ञान है हमारी पुस्तकों के द्वारा ही मिलता है, क्योंकि वो लिखी गई हैं। तभी हमें पता चलता है कि हाँ, ये चीज़ें लिखी गई थी और हमारे भी ये काम आ रही हैं। सदैव कुछ चीज़ें अगर आपके साथ आपकी छठी इंद्रिय अच्छी बताती हैं, उन्हें सदैव लिखें, वो सदैव आपके कार्य आएंगी। जो दीपक की आकृतियों में आप सामने देखो, एक ही ज्योत में बहुत सारी चीज़ें निकल आई हैं, बहुत सारे भाग निकल आए हैं। ये भी बहुत प्रश्न बार बार पूछते हैं कि जी एक आकृति में 4 से ज़्यादा, एक दीपक में 4 से ज़्यादा आकृतियाँ बन रही हैं, किसी में 9 देवियाँ बन रही हैं, 5 आकृतियाँ बन रही हैं, किसी के में 2 बन रही हैं, 1 बन रही है। एक ही ज्योत डिवाइड क्यों हो रही है? प्रश्न बहुत हैं, हर व्यक्ति के अलग अलग प्रश्न हैं। कोई कहते हैं जी हमें उबासी बहुत आती है जब पूजा करते हैं, क्योंकि जैसे मुंह खोलकर हम खाते हैं ऐसे ही पॉजिटिव एनर्जी को भी हम ले रहे हैं। अब ये एक ही आकृति देख लो, एक ही इस पर जोत है, कितनी सारी आकृतियाँ बन गई हैं, कलर बन गए हैं, ऑरेंज कलर बन गया है, क्योंकि हमारे शरीर में 7 चक्कर पर 7 रंग होते हैं। डॉक्टर भी ये कहता है कि हमें हर रंग की सब्जी खानी चाहिए। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हर रंग का हमारे शरीर में प्रभाव है। हर चीज़ों का प्रभाव हमें समझने योग्य समझना चाहिए। हम जब भी, हमें हर तरह का रंग अपने शरीर में धारण करना चाहिए। अगर आपको ये छठी इंद्रिय जागृत हो रही है, सर में बहुत दर्द रहता है, काफ़ी आपको दिक्कतें हैं, हाथ पैर में दर्द बनना शुरू हो गया, कमर में हो गया है, आपको लगता है कि ये छठी इंद्रिय नहीं जागृत हो रही है तो पता नहीं क्या बीमारी हो गई है। ये क्या है कि हमारे शरीर में जब तक वो पूर्ण रूप से जागृत नहीं होती इतने दर्द बना देती है। इसके लिए आप दरबार से सिद्ध की हुई 7 रंग का हकीक की माला ले सकते हैं। 7 रंग की जो हकीक की माला है उसमें 7 कलर के मिलेंगे, और वो 7 कलर आपके हकीक में, जिसको हकीक को सबसे ज़्यादा जादुई कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख सभी इसको यूज़ करते हैं। इसको धारण करने से 7 रंग आपके शरीर में धारण हो जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है। हकीक धारण करने से अगर आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी है या आप पर ही मारण क्रिया कराई गई है, आप पर कोई ऐसा बुरा कर्म कराया गया है, कोई भी जादू टोना कराया गया है, तो हकीक की माला उसको आप तक नहीं आने देती है। और सिद्ध की हुई हकीक की माला तो बहुत जादुई हो जाती है। उसके मोती अपने आप पत्थर के जो होते हैं मन के, वो टूटने लग जाते हैं। अब ये देखो आकृति कितनी अद्भुत आकृति है, कितने ज़्यादा एक साथ आकृतियाँ बनी हुई हैं। इन आकृतियों से बहुत प्रभाव होता है।
जिनके दीपक में आकृतियाँ बनती हैं उनको जल्दी ही मार्ग मिल जाता है अपनी परेशानियों का। बाबा का आशीर्वाद SPM चैनल पर स्वागत है। मेहंदीपुर बालाजी के नाम से दरबार लगता है रविवार और शनिवार को। आप दरबार में ज़रूर आ सकते हैं, रोहतक हरियाणा। और अगर आप दूर से हैं तो आप YouTube के लाइव के माध्यम से फ्री जानकारी ले सकते हैं। हाँ, अगर आप पर्सनली फ़ोन करते हैं तो उसकी सेवा ली जाती है। आप शुल्क देकर फ़ोन पर बात कर सकते हैं। दरबार के तो नियम यह है कि आपने गोला घुमाकर लाना है, तेल घुमाकर लाना है, घी घुमाकर लाना है पूरे घर में, और आप उसके बाद निःशुल्क अपनी पूछा ले सकते हैं, अपना भविष्य पूछ सकते हैं, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी जो आपका मन करे आप पूछ सकते हैं। और बाबा के दरबार में ज़रूर आएं। बोलो जय श्री राम।